माँ काली बालाजी की बेटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो लोग तंत्र बाधा से परेशान हैं, प्रेत बाधा से परेशान हैं या ग्रह बाधा से परेशान है या किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में हैं कि जहाँ पर वो कोई सिद्ध पीठ जाकर भी उनके संकट नहीं कट पा रहे हैं। अगर आप हर महीने खाटू श्याम जी जाते हैं, हर महीने मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, हर महीने कालका जी जाते हैं और कोई भी आप किसी भी कुलदेवी के जाते हैं या किसी भी सिद्ध पीठ जाते हैं, तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, आपने चालीसा भी ले रखा है लेकिन उसके बाद भी आपका तंत्र काट नहीं हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पर कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी, इतना सिद्ध पीठ के दर्शन करने के बाद भी तंत्र काट क्यों नहीं होता है। इतनी बार पेशी देने के बाद भी, जैसे आपने बोला कि मैं 11 पेशी दूंगा मेहंदीपुर बालाजी में या 9 पेशी दूंगा कालका जी मंदिर में, और अगर आपको लगता है कईयों का तो संकट कट जाता है एक ही बार में। जैसे आपने बोला कि मैं 11 पेशी दूंगा, तो अगर आपने 11 पेशी दी उसके बाद भी आपका संकट नहीं जा रहा है, तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि इतनी बार जाने के बाद भी संकट क्यों नहीं कट रहा है। देखिए, जैसे मैंने पहले वीडियो में बात करी थी कि संकट अलग अलग प्रकार के होते हैं। तंत्र बाधा, प्रेत बाधा अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई संकट भूत प्रेत का होता है, कोई संकट सात्विक भोग से दिया जाता है, कोई संकट तामसिक भोग से दिया जाता है। तो अगर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर किस तरीके की क्रिया करी गई है। जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो शमशान में बैठ के इस तरीके के काम करते हैं, वशीकरण, किसी के ऊपर गलत करना, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, जो हमसे जलते हैं, ईर्ष्या खाते हैं, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, या जॉब में कहीं भी हो सकते हैं ऐसे लोग जो बाहर पैसे देकर, बड़े बड़े तांत्रिकों को, जो लोग बाहर पैसे देकर तांत्रिकों को ये सब चीज़ें करवाते हैं। और आजकल ये ट्रेंड बन गया है। हाँ, मैं इसको ट्रेंड ही बोलूँगी क्योंकि आजकल हर घर में यही है। आपने किसी को गलत बोल दिया या आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं तो लोग तांत्रिकों के पास जा जाके आपके ऊपर तंत्र कराना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो समय रहा ही नहीं कि आप किसी के मुंह पे कुछ बोल सको। अगर हमें भाई कोई पसंद नहीं है तो नहीं है, तो लोग इस चीज़ को ईगो समझ लेते हैं। और अगर आपको बहुत लाइफ में सक्सेस मिल रही है तो आपको उठते हुए वो नहीं देख सकते, आपको आगे बढ़ते हुए वो नहीं देख सकते, तो वो तंत्र करवाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रिश्तेदारों में हर जगह सिर्फ वो ही नंबर 1 पे रहें, आपकी अच्छी इमेज बाहर ना जाए या आप लाइफ में ग्रोथ ना करें। तो ये सब रीज़न रहते हैं कि वो लोग आपके ऊपर तंत्र कराते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मीठा बोलते हैं आपके और हर महीने आपके ऊपर तंत्र कराते हैं। अगर आपके घर में कलेश ही कलेश रहता है, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी कलेश नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब संकट स्वयं आपके साथ चल रहा है। क्योंकि इसलिए चल रहा है क्योंकि आप घर में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको तो पता ही नहीं है कि जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो पूजा पाठ स्वयं आपको लग रहा है कि आपकी पूजा पाठ नकारात्मक ऊर्जा खा रही है। इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम लोगों में है। लोग कहते हैं भक्ति कर लो, लोग कहते हैं वहाँ चले जाओ, लोग कहते हैं वहाँ चले जाओ, वहाँ से कट जाएगा, वहाँ से कट जाएगा। जिसके ऊपर संकट होता है ना जाने वो कितने दरबार भटकता है। आधे से ज़्यादा केस तो मैंने खुद ऐसे सुने हैं कि कई लोगों ने 1-1 लाख रुपए, 60-60 हज़ार रुपये, 50-50 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये दे के दरबारों में वो गए हैं, लेकिन उनके संकट दरबारों से कटे ही नहीं हैं। और ये सत्य बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत भटकते ही रहते हैं और उनके दरबार से संकट नहीं जाते हैं। क्योंकि डिपेंड करता है कि आप जिस भगत से संकट कटवा रहे हैं वो भगत कितना सक्षम है और वो भगत कितना सच्चा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे ऊपर आप बीती हुई है, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक बार ऐसे संकट में थी, मैं भी बहुत दरबार भटकी थी
और मुझे कोई दरबार ढंग का नहीं मिला। लेकिन मेरी माँ काली की कृपा से मुझे मेरी गुरु माँ नेहा मिली और उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बताया कि मेरे साथ क्या दिक्कतें हैं, किस प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ। और उन्होंने मतलब माना कि मुझे उन्होंने बचा लिया। इस दुनिया में 100 भगत हैं, 100 दरबार हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा दरबार सच्चा है, कौन सा गुरु आपका सही मार्ग पे चलता है। तो आप भी अगर सही गुरु का चुनाव करना चाहते हैं और सही मार्ग पे जाना चाहते हैं, किसी गलत तंत्र बाधाओं से गलत तरीके से नहीं फंसना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9319962579। ये मेरा नंबर है। आपकी इसमें पर्सनल चेकिंग होगी। आपके बारे में आपको बताया जाएगा कि आपका ऑरा कैसा है, आप खुद कैसे हैं, आपके साथ कौन सी सिद्धि शक्ति चल रही है, क्या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, क्या जो आप इतने घंटों घंटों लाखों जाप करते हैं, कहीं वो जाप आपका पता चला प्रेत योनि, जो प्रेत भूत प्रेत है आपके घर में वो खा रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई हमारे घर में भूत प्रेत कहाँ से आया? तो भाई जो लोग तंत्र करते हैं वो आपके घर में भूत प्रेत ही भेजते हैं ये काम करने के लिए कि जाओ भाई इनके काम रोको, जाओ इनके साथ हर जगह जाओ, इनका कोई काम नहीं बनना चाहिए। आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर निकले हैं, तुरंत आपका एक्सीडेंट हो गया, वो काम में बाधा आ गई। आपको वहाँ तीर्थ यात्रा करनी थी, तीर्थ यात्रा में आप पहुँच ही नहीं पाए, आपका फिर कैंसिल पे कैंसिल हुए जा रहा है। भाई ऐसा होता ही है जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है और वो आपको रोक रही है, वो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, क्योंकि उसको भी तो भोग दे के भेजा जाता है आपके घर में कि इनके ये काम रोक रहे हैं, और उसे तामसिक भोग पे भेजा जाता है। किस पे भेजा जाता है? तामसिक। जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं घर के अंदर, वो माँ को सात्विक रूप से पूजते हैं, जैसे हलवा, पूड़ी, खीर, बताशा, लौंग, पेड़े, पान। ये है आप माँ काली को सात्विक रूप में पूज रहे हो। जो लोग माँ की शमशान में पूजा करते हैं और माँ को तामसिक भोग से चलाते हैं, अब माँ तो माँ ही है, माँ है न्याय की देवी, माँ काली न्याय की देवी है। तुम उन्हें जिस रूप में चलाओगे माँ उसी रूप में चल देगी। तुम माँ को शक्ति के रूप में पूजोगे, माँ शक्ति के रूप में चल देगी। तुम माँ को माँ के रूप में चलाओगे तो माँ माँ के रूप में चल देगी। अब लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने माँ काली तो ममतामयी है, माँ काली तो माँ है, तो वो जो तांत्रिक है माँ को शक्ति के रूप में भेजते हैं कि इनका गलत करके आओ। फिर माँ हमारा गलत कैसे करती है? माँ गलत नहीं करती है। माँ को तो तुमने जिस कार्य के लिए, जो माँ न्याय की देवी है, जो भी हो, चाहे असुर हो, चाहे घटिया से घटिया आदमी हो, चाहे कितना भी असुर हो, राक्षस हो, अगर वो माँ की पूजा करेगा तो माँ उसको पूजा का फल तो देगी, अवश्य देगी। रावण ने शिवजी की इतनी आराधना की थी, इतनी पूजा पाठ की थी रावण की, तो शिवजी ने भी तो उन्हें वर दिया था ना। शिवजी ने भी तो उनको इतनी हाई एनर्जी दी थी रावण को, क्योंकि उसने भक्ति इतनी बहुत बड़ी भक्ति करी थी रावण ने। तो भक्ति का फल तो भगवान देते हैं, चाहे वो विष्णु भगवान हो, शिव भगवान हो, तो वो हनुमान जी हो, मतलब भक्ति का तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। हनुमान जी का तो अलग है। हनुमान चालीसा तो हमेशा सही के लिए ही पढ़ा जाता है, कभी पूजा पाठ हनुमान चालीसा भजन पाठ किसी का गलत करने के लिए कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अब बात रही न्याय की, तो जो लोग शमशान से माँ काली को भेजते हैं गलत करने के लिए तामसिक भोग से, जैसे तामसिक भोग जैसे अंडे का भोग हो गया, या पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी मांस मच्छी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो लोग माँ को तामसिक भोग से चलाते हैं, तो माँ अपना एक शक्ति के रूप में कार्य ज़रूर करती हैं, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, माँ की सिद्धि उसने कर रखी है प्राप्त। लेकिन उस भगत को ऐसा करने पे माँ दंड भी देती है। माँ उसका कार्य तो कर देंगी, लेकिन माँ उसको दंड भी देंगी। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया है। वो जो माँ कार्य कर रही है वो तो भक्ति के ऊपर कर रही है कि भाई उसने भक्ति करी, उसका फल दे दिया तुरंत। लेकिन बुरा तो उसका भी होगा, तांत्रिक का, जिसने माँ को शक्ति के रूप में चलाया है, क्योंकि उसने गलत कर्म किया है। सजा किसकी भोगते हैं हम? कर्मों की सजा भोगी जाती है। तो गलत तो उसने किया ही है ना अपना कर्म। किसी का गलत करोगे तो कर्म तो भुगतेगा।
भुगतना ही पड़ेगा, चाहे तुम तांत्रिक ही क्यों ना हो। तांत्रिक को भी अपना कर्म भोगना पड़ता है। ये ऐसा नहीं होता कि तुमने माँ काली को शक्ति के रूप में भेज दिया गलत करने के लिए तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, तुम्हारा भी गलत होगा, उसके बाद भी गलत होगा। तुम्हें फल तो मिलेगा भक्ति का, उसके बाद तुम्हें भोगना भी पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, माँ को सात्विक रूप में चलाइए। माँ इतनी ममतामयी है, माँ काली इतनी प्यारी है। अगर आपकी आंखों में भी आंसू होंगे ना, माँ रो देंगी। माँ से आपका दुख नहीं देखा जाएगा, माँ इतनी ममतामयी है माँ काली। माँ काली जब आपका साथ देती हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आप सिर्फ मरने के तागार पे रहते हैं, जब आप मृत्यु को पुकारते हैं ना, मृत्यु को, कि अब मुझे मृत्यु चाहिए, उस समय माँ काली की एंट्री होती है आपकी लाइफ में। और उस समय माँ आपको ऐसे छू मंतर की तरह निकाल लेती है उस प्रॉब्लम से। माँ आपको इतनी ताकत देती है कि आपको गिरने से बचा लेती है, टूटने नहीं देंगी वो आपको। क्योंकि माँ काली जब हमारी लाइफ में आती है तो हमारे पाप कर्म बहुत तेजी से कटने स्टार्ट हो जाते हैं, और आपके पास सिर्फ माँ काली की रील्स पे रील्स ही आती रहेंगी। तो उससे समझ जाना कि माँ काली की कृपा आपके ऊपर हुई है। तो बात ये है कि बात जो हम कर रहे थे कि इतने तीर्थ स्थानों में जाने के बाद भी हमारा संकट इसलिए नहीं कटता है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि जो हमारा संकट है वो किस प्रकार का है। लोग मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, वहाँ से भी ज़रूरी नहीं है कि सभी का संकट कटे। जो पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ मेहंदीपुर बालाजी जाता है उसका संकट कटता ही कटता है। लेकिन उसके बाद भी आपको 5 या 11 पेशी देनी पड़ती है, 5 बार या 11 बार जाना पड़ता है। और उसमें भी डिपेंड करता है कि आपका संकट किस प्रकार का है। अगर आपका संकट तामसिक भोग से चलाया गया है, बलि के रूप में भेजा गया आपके घर में संकट, तो फिर वो भंगीवाड़ा में कटता है। अगर आपके ऊपर नॉर्मल तंत्र क्रिया है तो वो कालका मंदिर में कटेगा। अगर आपके ऊपर भूत प्रेत है तो वो मेहंदीपुर बालाजी में कटेगा। समझ रहे हैं आप? तंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, और जो हमारे तंत्र है, हमारी जो ये प्रॉब्लम्स है, ये इसीलिए नहीं कटती हैं, संकट इसलिए नहीं कट पाता है क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपकी प्रॉब्लम किस तरीके की है। मैं आपको एक सिंपल शब्दों में एक बात बता रही हूँ। आपको जॉइंडिस है, आप दवाई खा रहे हैं मलेरिया की, तो आप ठीक कैसे हो जाएंगे मुझे ये बता दीजिए। मुझे लगता है अब आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको मलेरिया है, आप टाइफाइड की दवाई खाएंगे तो आप ठीक कैसे होंगे? तो डिपेंड करता है तंत्र पे भी कि किस तरीके का तंत्र है, उसी प्रकार का आपका इलाज होता है। तो अगर आप किसी तंत्र बाधा संकट से परेशान हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं हर महीने मेहंदीपुर बालाजी जाती हूँ अपनी गुरु माँ के साथ। आप ऑनलाइन संकट कार्ड भी करवा सकते हैं, अपनी चेकिंग करवा सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और जय माता दी। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या आपकी लाइफ से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो नॉलेज लग रहा, मतलब इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जय माता दी ज़रूर लिखिए। जय माता दी, हर हर महादेव।